This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. उत्तर नागपुर सराफा एसोसिएशन की ओर से पाचपावली पुलिस और टीम का सम्मान किया गया। बता दें कि यह सम्मान पाचपावली पुलिस स्टेशन हद के एक सराफा व्यापारी पर चाकू से हमला और गहने छीनने के प्रकरण में 27 घंटों के भीतर की गई धड़ाकेबाज कार्रवाई की सराहना करते हुए की गई। बता दें इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चुराया माल भी जब्त किया गया। तो वही यह कार्रवाई जोन 3 के डीसीपी राजमाने इनके नेतृत्व में की गई थी। अभी तक के तो हर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कशमकशी देखी गई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो ये गुनाह हुआ था, एक सराफा व्यवसायियों को चाकू से मारकर उनकी जो ज्वेलरी छीन ली गई थी, तो यह जो एक दिल दहलाने वाली घटना जो सराफा में हुई और वो 27 घंटे के अंदर जोन 3 के डीसीपी राजमाने साहब और उनकी टीम पाचपावली पुलिस स्टेशन के मेंढे सर, जाय भाई जी, ऐसे बहादुर पुलिस वालों ने जो 27 घंटे में इसका पर्दाफाश किया और चोरों के साथ साथ माल की भी जब्ती की, यह एक सराहनीय है। और इसी वजह से सराफा एसोसिएशन के ओर से पुलिस विभाग का सत्कार नवयुक्त उत्तर नागपुर सराफा के ओर से यह आयोजित किया गया था और इसीलिए नागपुर सराफा भी इसके साथ जुड़ा है। और पुलिस जितने पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने जो ये कार्य किया उसकी हम लोग सराहना कर रहे हैं। देखिए, तिमाही हमारी वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बैठक होती है, सीसीटीवी के माध्यम से हर वक्त इसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाता है। हर पुलिस वालों के साथ हमारी बातचीत होती रहती है और ज्वेलर्स भी अपने दुकान में पूरे सुरक्षा के जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो पूरी करती है। परंतु कहीं ना कहीं इस टाइप की अगर इतने जल्दी गुनहगारों को पकड़ के समाज के तरफ ये अगर बात जाती है कि गुनाह अगर करोगे तो 27 घंटे और 24 घंटे में पकड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि क्राइम रेट और कम होगा। और मैं यही कहूँगा कि क्राइम हो ही ना, क्योंकि जब कभी भी क्राइम होता है तो उसके लिए परिवार को बहुत ज़्यादा सदमे में आना पड़ता है, माली हालत के साथ साथ जान का भी धोखा होता है। तो हम लोग की तरफ से हमारी सुरक्षा तो हम कर ही रहे हैं। पहली बात तो ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, गोल्ड ऐसे कीमती चीज़ होती है, उसके लिए हमने खुद की इसकी जवाबदारी हमने लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम खुद होके उसकी निगरानी और हम खास करके उसको सेफ में लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी एक दुर्घटना होती है। अभी ये जो दुर्घटना घटी ये हमारे इस नागपुर सराफा के इतिहास में बहुत दुखद घटना है। ये जो दुखद घटना हुई, ये दुखद घटना जब हुई थी उस वक़्त उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उस वक़्त सीपी साहब से लेके तो पूरा पुलिस वर्ग वहाँ आए थे। उन्होंने जब ये मुया देखा, उन्होंने वहीं से तत्काल पुलिस जोन को तो सतर्क किया कि भाई ये कोई भी हालत में ये 24 घंटे के अंदर ये आरोपी और मुद्देमाल समेत होना चाहिए। अक्सर देखा गया मैंने, क्योंकि ये नागपुर के सराफा के इतिहास में ऐसी घटना हुई, इसके पहले बहुत से घटना हुई, लेकिन जब माल रिकवरी का प्रश्न आता है उसमें माल रिकवरी भी पूरी मिलती नहीं। लेकिन अभी का जो पुलिस वर्ग है इनको सैल्यूट करते हम, क्या उन्होंने माल की रिकवरी पूरी दिया, कम समय में भी उन्होंने लाके दे दिया और हर पल में उनकी पूछताछ होती। जो अपना जो केतन कामदार जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी भी पूछताछ रोज़ होती है। लेकिन पुलिस वर्ग कितना हमारे से सब मिलके काम कर रहे हैं, उनके लिए हम तो उनको सैल्यूट ही करेंगे। हम प्लानिंग में हम तो जब भी कोई भी व्यवहार होता है तो एक भरोसे पे होता है। दुकान का आदमी भी जब रखते हैं तो एक भरोसे पे रखते हैं, उसकी पहचान से रखते हैं। पर ये भरोसे वाले आदमी ने ही ये काम करके ये टिप दिया जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो इसलिए हम ये प्रिकॉशन लेना चालू करेंगे बाज़ार के अंदर कि भाई जो भी आदमी को हम रखते हैं वो किसी की और की पहचान बाज़ार वालों की लाए, आधार कार्ड अपना लाए, जिससे कि हम उसको हमारे यहाँ एम्प्लॉय करके रख सके। और सीसीटीवी कैमरे तो हमारे मेंबरशिप के अंदर हमने कंपलसरी रखा है कि हर दुकान के अंदर जो व्यापारी के पास अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो वो उसको बाज़ार की मेंबरशिप नहीं दी जाएंगी। इसलिए जितनी भी सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं हम लोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, कल्पना ये थी कि चूँकि हमारे क्षेत्र की घटना थी और हमारी खास व्यापारी था या कहीं पारिवारिक सदस्य था, तो एक मन को तो आघात लगा ही था। लेकिन सबसे खुशी की बात ये रही कि जो विभाग द्वारा तत्परता दिखाई गई और समय सूचकता को देखते हुए उन्होंने पूरा कदम उठाए, जो पूरा जाल बिछाया और 24 से 27 घंटे के अंदर मैं माल मत्ते के अपराधियों को धर दबोचना और उनसे रिकवरी लेना, ये अपने आप में एक मिसाल बन गई।
पद्धत के अनुसार जो अंत्यविधि होता है वो उन्होंने किया। मेरा कहने का मतलब है इतना सारा पुण्य का काम, लाखों करोड़ों कितना भी हो जाए, लेकिन वो उतना पुण्य का काम किसी से नहीं होता, ये मेरे अमलदार से होता है। इसलिए हमें उनके ऊपर बहुत प्राउड है। और उनको कोई बोलता है या उनको कोई जरा भी कुछ खरोच या कुछ आती है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता है वो काम कितने करते हैं, बहुत काम करते हैं लोग। हमें पता है कि आपके व्यवसाय में भी आपसे यही उम्मीद थी कि आपने जो किया है थैंकलेस जॉब है, मैं जानता हूँ। हमने बहुत काम करते, लेकिन कोई फूल देने के लिए हमें कहीं 15 अगस्त को, कहीं 26 जनवरी को, 1 मई को या कोई फेस्टिवल को या मकर संक्रांति को कोई नहीं आते यार ग्रीटिंग लेकर। कोई तो आना चाहिए, कोई भी नहीं आते। लेकिन कहाँ पर अड़ाया गया ट्रैफिक वालों ने तो 1000 फोर करेंगे। तो थैंकलेस जॉब है, लेकिन आपने जहन से नहीं निकाला, आपने हमें ध्यान रखा और ये बहुत बढ़िया सुंदर आपने प्रोग्राम हमारे लिए यहाँ अरेंज किया। इसलिए हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका मानते हैं, आभार मानते हैं। आपसे यही विनती करते हैं कि जैसे बहुत बार ऐसे डिस्कशन हुआ है आपके व्यवसाय में ही, बहुत सारे व्यवसाय अलग अलग व्यवसाय में है, कि हमारी यही आपसे एक विनती है कि ज़्यादातर अभी लोग है ना वो उस मेन पटरी पर आए हुए हैं, 80-90% लोग बोलेंगे। तो रहे हुए बाकी के लोगों को भी आपको उन पटरी पर लाना चाहिए, जिससे पुलिस वालों का काम है वो कम हो जाए। गुनेगार भी देखो तहकीकात करते हैं, गुनेगारों को भी पता होता है कि किसके पास क्या है। उसको ये जहन में वो लाते हैं कि अगर हम इसके यहाँ ये करेंगे तो ये तकरार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हराम का इसके पास बहुत कुछ है, तो ये नहीं तकरार करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का जो लॉ है, हमारा लॉ तो है, बहुत सारे लॉ है, आईपीसी है, ये है, वो है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा लॉ है जिसको लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं, कि कर्मा का जो लॉ होता है वो हमेशा अपने सर के ऊपर मंडराता रहता है। तो उस लॉ को ध्यान में रखते हुए अपने आप को संभालो। जो आप ऑनेस्टी से, चाहे कुछ ना थोड़ा भी मिले, लेकिन ऑनेस्टी से आपके लोगों को आपको बताना चाहिए कि आप व्यवसाय करते रहेंगे तो जरूर आप में बरकत आएगी, और वो हमेशा के लिए बरकत आती रहेगी। आगे चलकर आगे के जितने भी आपकी पीढ़ियाँ है उनको भी वो बरकत आती रहती है। ये पूरे दुनिया का रूल ही है, ये हिंदुइज्म का रूल है, ये बहुत सारे धर्मों का रूल है। तो हमें यहाँ सम्मानित करने के लिए बहुत शुक्रिया साहब, कावले साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका।